कभी सोचा है कि जब किसी बड़े बिजनेस का करोड़ों का कर्ज डूब जाता है तो बैंक कैसे एकदम से हल्का हो जाता है? क्या वो पैसे हवा में उड़ जाते हैं या फिर कोई चुपचाप उन्हें अपने हाथों में ले लेता है? आम लोगों के लिए ये बस एक हेडलाइंस होती है कि बैंक का एनपीए कम हुआ, लेकिन असल कहानी इसके पीछे कई ज्यादा रोचक और जटिल है। असल में ये खेल सिर्फ नंबरों या बैलेंस शीट का नहीं, बल्कि ये पैसों के ट्रांसफर, डिस्काउंट डील और रिस्क के बड़े दावों का है। खेल में एक खास खिलाड़ी भी होता है जिसका नाम है एसेट रिकंस्ट्रक्टिंग कंपनी, जो बैंकों का बोझ अपने सिर पर ले लेता है, लेकिन बदले में मौका भी खोज लेता है मुनाफा कमाने का। अब बात करते हैं एआरसी कैसे काम करती है। एआरसी बैंकों से वो कर्ज खरीदती है जो समय पे चुकाई नहीं जा रहा, यानी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये कर्ज बैंक को उसके पूरे प्राइस में नहीं बल्कि भारी डिस्काउंट पे बेचा जाता है। चलिए इस पूरी बात को एक छोटी सी कहानी में समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का 100 करोड़ का कर्ज डूब गया है, तो बैंक इसे एआरसी को 40 से 50 करोड़ में बेच सकता है। इसके बाद एआरसी उस रकम को रिकवर करने के लिए हर तरीका अपनाता है, जैसे कर्ज का रिकंस्ट्रक्टिंग करना, संपत्ति बेचना, लीज पर लेन देन या कानूनी कार्रवाई। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये कि बैंक को इससे क्या फायदा होता है। पहला, बैलेंस शीट क्लियर। खराब कर्ज हटाते ही बैंक का रिकॉर्ड साफ सुथरा दिखने लगता है। दूसरा, तुरंत नकदी, कैश डिस्काउंटेड प्राइस पर भी बैंक को हाथ में पैसा मिल जाता है, जिससे वो नए लोन एक्टिविटी कर पाता है। तीसरा, रिस्क ट्रांसफर। अब वसूली का सिर दर्द और नुकसान का रिस्क एआरसी का हो जाता है। अब बात करते हैं इससे एआरसी को क्या फायदा होता है। एआरसी का खेल रिस्क और रिकॉर्ड का है। अगर वो खरीदे गए कर्ज का अच्छा खासा हिस्सा वसूल लेता है तो उसके लिए बड़ा मुनाफा बन जाता है, लेकिन अगर रिकवरी नहीं हुई तो घाटा भी उसका होता है। तो क्या आपको इससे पहले इस बात की जानकारी थी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।